राजा दाऊद अपने सुनहरे वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं और अब हम उन्हें सुनने जा रहे हैं कि वह कैसे परमेश्वर द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों पर विचार करते हुए स्तुति और धन्यवाद का एक भजन रचते हैं। आज हम 2 शमूएल के अध्याय 22 में हैं। हम अपनी ज्ञान यात्रा में बाद में इसी गीत को फिर से देखेंगे जब हम भजन 18 पर पहुंचेंगे, लेकिन आज के लिए मैं इस महान गीत में दाऊद द्वारा गाए गए 4 प्रमुख विचारों को उजागर करना चाहता हूं। पहला, दाऊद प्रभु की संप्रभु सुरक्षा के बारे में गाते हैं। ध्यान दें कि 2 शमूएल 22 यहां कैसे खुलता है। पद 1 पर, और दाऊद ने प्रभु से इस गीत के शब्द कहे जिस दिन प्रभु ने उसे उसके सभी शत्रुओं और शाऊल के हाथ से छुड़ाया था। उसने कहा, प्रभु मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान जिसमें मैं शरण लेता हूं, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग, मेरा दृढ़ स्थान और मेरी शरण स्थली, मेरे उद्धार करता। आप मुझे हिंसा से बचाते हैं। दाऊद यहां प्रभु को इन सभी चीजों के रूप में संदर्भित करता है। चट्टान, गढ़, उद्धार करता, ढाल, शरण स्थली। यह सब दाऊद की गवाही का हिस्सा है जब वह अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखता है। एक के बाद एक संप्रभु सुरक्षा के क्षण रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप दूसरी बात पर ध्यान दें कि दाऊद प्रभु की उद्धार शक्ति का गान करता है। वह इन गीतों को यहां पद 4 में लिखते हैं। मैं प्रभु को पुकारूंगा जो स्तुति के योग्य है और मैं अपने शत्रुओं से बचा हूं। अब मैंने बचपन में सीखे एक छोटे से कोरस में यही शब्द गाए हैं, मैं प्रभु को पुकारूंगा और मैं बचा हूं। अब आप पद 18 में देख सकते हैं कि दाऊद भगवान का गान करता है। उसने मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रु से और उन लोगों से बचाया जो मुझसे घृणा करते थे। और प्रभु ने दाऊद को क्यों बचाया? खैर, ऐसा नहीं कि दाऊद इसके योग्य था, नहीं इसलिए कि वह कोई विशेष मामला था जिससे विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। उपचार नहीं, दाऊद को इसलिए बचाया गया क्योंकि भगवान को उसे बचाने में आनंद आता था। श्लोक 20, यह भगवान की कृपा का संदर्भ है जो उसकी बचाने की शक्ति के माध्यम से प्रदर्शित होती है। अब हमें धीमा होकर अगले कुछ पदों को समझाना होगा क्योंकि सतह पर ऐसा लगता है जैसे दाऊद सोचता है कि वह बिना पाप के है। पद 24 कहता है, मैं उसके सामने निर्दोष था और मैंने खुद को दोष से बचाए रखा और प्रभु ने मुझे मेरी धार्मिकता के अनुसार, उसकी दृष्टि में मेरी पवित्रता के अनुसार पुरस्कृत किया है। दुनिया में दाऊद यह कैसे गा सकता है जब बतशेबा अगली कमरे में है और उरिय्याह या उसके पूर्व पति की यादें दाऊद के अतीत को परेशान कर रही हैं। खैर, आपको समझना होगा कि दाऊद यहां पाप रहित होने का दावा नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर की क्षमा का दावा कर रहा है। और यहां एक अद्भुत धार्मिक सत्य है, जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो ऐसा होता है जैसे कि पट्टी पूरी तरह से साफ कर दी गई हो। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको एक विश्वासी के रूप में आज निर्दोष मानता है? और यह केवल इसलिए है क्योंकि उसके पुत्र ने हमारा दोष लिया और हम पवित्र हैं। दाऊद का भविष्य का पुत्र मसीहा दाऊद के पापों के लिए दंड चुकाएगा और आपके और मेरे लिए भी। और उस दृष्टिकोण से फिर हम कर सकते हैं, हम आज खुद को निर्दोष मान सकते हैं, यानी अब दोषी नहीं बल्कि क्षमा किए गए। मेरे मित्र, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आपके पाप सभी अतीत, वर्तमान और यहां तक कि भविष्य के भी क्षमा कर दिए गए हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपकी स्थिति बदल गई है। आप पहले पापी थे, अब आप एक संत हैं। अब भी आप पाप करते हैं, लेकिन भगवान आपको ओह यीशु के प्रायश्चित रक्त के माध्यम से देखते हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, यीशु का रक्त हमें शुद्ध करता है। वह काल यह है कि यह लगातार हमें सभी पापों से शुद्ध कर रहा है। हम भगवान की उद्धार शक्ति का भी गान कर सकते हैं। अब तीसरा, दाऊद भगवान की महत्वपूर्ण प्रावधान का गान करता है। भगवान बुद्धि और दिशा प्रदान करते हैं। पद 29 कहता है, क्योंकि तू मेरा दीपक है हे प्रभु, और मेरा परमेश्वर मेरी अंधकार को प्रकाशमान करता है। वह शक्ति और विजय भी प्रदान करते हैं। दाऊद यहां पद 40 में कहते हैं, आपने मुझे युद्ध के लिए शक्ति से सुसज्जित किया। हर दिन, हर युद्ध, हर समस्या भगवान की महत्वपूर्ण प्रावधान से मिलती है। अंत में राजा दाऊद इस गीत को यहां पद 50 में एक बहुत ही ईमानदार प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करते हैं। इसके लिए मैं आपको हे प्रभु
राष्ट्रों के बीच प्रशंसा करूंगा और आपके नाम की स्तुति करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं भगवान की प्रशंसा करना चाहता हूं और मैं उसे उन सभी के सामने प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्हें मैं जानता हूं। अब इसके साथ हम अध्याय 23 पर आते हैं, जहां हमें बताया जाता है ये दाऊद के अंतिम शब्द इलाव हैं। अब ये वे अंतिम शब्द नहीं हैं जो दाऊद ने दूसरों से बोले, लेकिन ये उनके अंतिम औपचारिक लिखित शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ठीक पिछले अध्याय की तरह इन्हें अब यहां काव्यात्मक रूप में लिखा जाएगा। यहां पहले पद में दाऊद ने स्वयं का वर्णन याकूब के परमेश्वर के अभिषिक्त इस्राएल के मधुर भजनकार के रूप में किया है। और वहीं थे वे, एक मधुर भजनकार। दाऊद ने एक के बाद एक मधुर गीत लिखा, भगवान की महानता पर आश्चर्य करते हुए और हम सभी के लिए सच्ची उपासना में भगवान के साथ चलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, जैसे उन्होंने अपना दिल उंडेला। जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में हो सकती हैं, दाऊद के गीत हमें प्रभु पर विश्वास करने और प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारी चट्टान और शरण है। अब इसके साथ 2 शमूएल अध्याय 23 का बाकी हिस्सा बदलता है और यह काफी अचानक है, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों के नामों की ओर बदलता है। यहां उनके नाम उनके कुछ सैन्य उपलब्धियों के साथ सूचीबद्ध हैं और यह वास्तव में उपयुक्त है। यह कुछ ऐसा है जैसे फिल्म के अंत में क्रेडिट स्क्रॉल होता है और आप उठकर चले जाते हैं। खैर, रुको और पढ़ो। इन पुरुषों ने प्रभावी रूप से दाऊद के जीवन और शासन को संभव बनाया। ये वे पुरुष हैं जिनका उपयोग भगवान ने दाऊद को बचाने और उसकी सहायता करने के लिए किया। उन्होंने दाऊद के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, उन्होंने दाऊद के जीवन में महान आशीर्वाद लाए। तो चलिए नहीं जाते, यहां क्रेडिट को नहीं छोड़ते। इस अध्याय में 30 से अधिक पुरुषों के नाम दिए गए हैं। ये पुरुष दाऊद की सेना का मुख्य हिस्सा है। उनके नाम समानांतर संदर्भ में 1 इतिहास अध्याय 11 पद 10 से 47 में भी दर्ज हैं। और उस सूची में पुरुषों को दाऊद के शक्तिशाली पुरुषों के प्रमुख कहा गया है, जिन्होंने उसके राज्य में उसे मजबूत समर्थन दिया। और यह सब इज़राइल के साथ मिलकर हुआ ताकि वह प्रभु के वचन के अनुसार राजा बन सके। अब दाऊद के इस हॉल ऑफ फेम में 3 पुरुष विशेष सम्मान के साथ खड़े होते हैं। पहला है योशेबा शाबेत, और उसे यहां पद 8 में 2 शमूएल 23 में 3 के प्रमुख के रूप में कहा गया है। अब वह इस अद्भुत कारनामे के लिए जाना जाता है जिसमें उसने एक एक करके 800 दुश्मन सैनिकों को मार डाला। उस युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। यहां दूसरी बार उल्लेख किया गया है एलियाजर, दादा का पुत्र। उसे यहां दाऊद के साथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होने के रूप में वर्णित किया गया है, दुश्मन को मारते हुए जब तक कि उसका हाथ थक नहीं गया और उसकी तलवार से चिपक नहीं गया। उसके माध्यम से प्रभु ने एक बड़ी विजय दिलाई। यहां विशेष सम्मान दिया गया तीसरा व्यक्ति है शमा, पद 11 और 12, और यह वर्णन करता है कि कैसे इत्सी वह मसूर से भरी जमीन के एक टुकड़े पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़ा हुआ और वैसे उसके साथ ही इजरायली सैनिक भाग गए, उसे अकेला छोड़कर इन दुश्मन योद्धाओं का सामना करने के लिए। लेकिन फिर से अब जोर इस बात पर है कि उसके माध्यम से प्रभु ने एक बड़ी विजय दिलाई। यह प्रभु है जो उनके माध्यम से कार्य कर रहा है। अब मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन ये 3 व्यक्ति वही हो सकते हैं जिन्होंने एक बार दुश्मन की पंक्तियों को तोड़कर दाऊद के लिए बेथलहम के उस प्रसिद्ध कुएं से ठंडा पानी लाया था। लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि यहां के सभी व्यक्तियों ने दाऊद के जीवन, सेवा और राज्य को संभव बनाया। इन विशेष श्रेयों में अन्य उल्लेखनीय व्यक्तियों का भी उल्लेख है, जैसे अबीशय, उसने 300 दुश्मन सैनिकों को मारा, यहां पद 18 में। बनायाह ने एक मिस्री योद्धा को हराया, और पद 20 हमें बताता है कि उसने एक शेर को भी मारा जो स्पष्ट रूप से उसके साथियों को धमका रहा था। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि इस सूची में उरिय्याह हित्ती का नाम भी है। यहां पद 29 में उसका नाम बस एक मौन और दुखद अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि दाऊद के व्यभिचार ने उसे उसके सबसे अच्छे और वफादार सैनिकों में से एक की हत्या तक ले गया। क्या आपने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि आपके जीवन की जीतें, आपकी सफलताएं, आपके आसपास के वफादार, निष्ठावान लोगों पर निर्भर करती हैं? कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक द्वीप नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस विवरण में दाऊद की तरह व्यवहार करना सुनिश्चित करना चाहिए, और जहां श्रेय देना चाहिए वहां श्रेय दें,
और इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का नाम भी दर्ज करना जिसे आप शायद असफल कर चुके हों। खैर, जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा जारी रहती है, फिर से प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन। या